हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के पहले मैं कुछ इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा। उसके बाद मैं इन ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करूंगा जो कि होंगे इज़ ऑपरेटर और इज़ नॉट ऑपरेटर। इसके बाद मैं एक कन्फ्यूजन को टैकल करूंगा जो कि यूजुअली बिगिनर्स को होता है, जो कि आइडेंटिटी और इक्वालिटी ऑपरेटर के बीच में कन्फ्यूजन रहता है। और फाइनली मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जिसे आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के फाउंडेशन को समझने से। आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने के लिए होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो समझते हैं। प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करती है, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट या किसी भी तरह का डेटा। हर ऑब्जेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेसिफिक जगह पर स्टोर होता है जिसे मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। तो जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में सेम जगह पर स्टोर है या फिर अलग अलग जगह पर स्टोर है। मेमोरी लोकेशन को मैं और सिंपल टर्म में समझाऊं तो आप उसे इस तरह से सोच सकते हैं कि जब भी कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर होता है तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। ये एड्रेस बताता है कि वो चीज़ कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ रखी हुई है। जैसे घर का एड्रेस बताता है कि कोई इंसान कहाँ रहता है। और इसे चेक करने के लिए हम लोग दो आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इज़ और इज़ नॉट। इन दोनों का ही आउटपुट बूलियन वैल्यू होता है, दैट मीन्स ट्रू या फॉल्स। इस ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू तब होता है जब दोनों सेम ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हुए तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा। वहीं दूसरी तरफ इज़ नॉट का आउटपुट ट्रू तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो गए तो इज़ नॉट का आउटपुट फॉल्स होगा। चलिए पहले मैं इस ऑपरेटर को डिटेल में बताता हूँ। इस ऑपरेटर ये चेक करता है कि दो वेरिएबल्स मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल होता है। लेट्स से दो ऑब्जेक्ट्स हैं x एंड y, तो उसके आइडेंटिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग x इज़ y करके लिखेंगे। फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो एक नंबर हो, कोई स्ट्रिंग हो, कोई लिस्ट हो या कुछ और हो। इस ऑपरेटर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं कुछ वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं लिस्ट को स्टोर करूंगा। लेट्स से a इक्वल लिस्ट 1 2 3। नाउ b में मैं a को वापस से रीअसाइन करूंगा एंड c में मैं एग्जैक्टली सेम लिस्ट बनाऊंगा विच इज़ 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा a इज़ b। नाउ इसका आउटपुट मुझे ट्रू या फॉल्स में से कुछ मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा ही बूलियन रहेगा। इस केस में मैं b में a को वापस से रीअसाइन कर रहा हूँ, इसलिए इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। इसका एक सिंपल एनालॉजी आप ऐसे देख सकते हैं कि जब आप अपने घर को रेंट पर लगाते हैं तो आप उस इंसान के लिए एक नया घर नहीं बनवाते हैं, अपने प्रेजेंट घर को ही उस इंसान को रहने के लिए दे रहे होते हैं। सिमिलरली a भी b को अपना ना ही सिर्फ वैल्यू देता है बल्कि अपना मेमोरी एड्रेस भी दे रहा होता है। दैट इज़ वाई जब हम इन दोनों को इस ऑपरेटर को यूज़ करके कंपेयर करते हैं तो इसका मेमोरी लोकेशन सेम होता है, जिस वजह से इसका आउटपुट ट्रू होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ प्रिंट a इज़ c और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार मेमोरी लोकेशन ही डिफरेंट है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो एक जैसा दिखने वाला घर है लेकिन अलग अलग जगह पर बना हुआ है। सो इवन दो लुक वाइज वो सेम है लेकिन एड्रेस वाइज वो डिफरेंट है। सिमिलरली a और c का वैल्यू सेम है लेकिन इन दोनों का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है। इसी वजह से इस ऑपरेटर का आउटपुट इस केस में फॉल्स होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज़ नॉट ऑपरेटर। नाउ सिमिलर टू इस ऑपरेटर, इस नॉट ऑपरेटर ये चेक करता है कि दो वेरिएबल्स मेमोरी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। पर इसका भी सिंटैक्स इस ऑपरेटर के सिंटैक्स से सिमिलर होता है। दैट इज़ इसे हम लिखेंगे x इज़ नॉट y। नाउ इज़ नॉट को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं सेम एग्जाम्पल्स को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट a इज़ नॉट b। इसका आउटपुट आप गेस कर चुके होंगे फॉल्स आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये फॉल्स क्यों है। जस्ट अ क्विक एक्सप्लेनेशन, a और b दोनों का ही मेमोरी एड्रेस सेम है एंड हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या a और b का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है या नहीं, विच इज़ फॉल्स। दैट इज़ वाई इसका आउटपुट फॉल्स है।
वहीं दूसरी तरफ मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा और मैं इस पर इसे C से कंपेयर करूँगा और चेक करूँगा कि क्या A और C दोनों का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है या नहीं। तो इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि A और C दोनों का ही मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है। अच्छा, मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि इसका मेमोरी एड्रेस एग्जैक्टली है क्या। उसे जानने के लिए हम लोग ID फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैं दिखाता हूँ। इसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट दैट कोड के अंदर मैं लिखूँगा ID ऑफ A एंड देन मैं कॉमा दे करके लिखूँगा ID A। अब मैं इसे 2 बार डुप्लीकेट करूँगा। इसमें मैं C को चेक करूँगा, यहाँ भी C, यहाँ B एंड ID के अंदर भी B। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको 3 वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि ID ऑफ A और ID ऑफ B दोनों ही एग्जैक्टली सेम वैल्यू हैं, बट ID ऑफ C डिफरेंट है। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ID थ्रू आउट द लाइफ ऑफ वेरिएबल सेम होता है। जैसे आपकी आइडेंटिटी लाइक आपकी फिंगरप्रिंट थ्रू आउट द लाइफ सेम होती है, इन द सेम वे वेरिएबल के भी मेमोरी लोकेशंस थ्रू आउट द लाइफ सेम होते हैं। दैट मीन्स उसे क्रिएट करने से लेकर उसे डिलीट करने तक। यहाँ इसके साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि यूजुअली लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, जिसका कारण होता है पाइथन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं इस तरीके से किसी इंटीजर या किसी स्ट्रिंग को स्टोर करूँ तो मुझे इसका आउटपुट थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, जो कि पहले लुक में थोड़ा स्ट्रेंज दिखता है। लेकिन इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि पाइथन में ऑप्टिमाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए छोटे वैल्यूज़ जो कि कोई इंटीजर या कोई स्ट्रिंग हो सकता है उसे सेम ही मेमोरी लोकेशन से रेफर करते हैं। अगर ये नंबर या फिर स्ट्रिंग ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ तो मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट में जब हम इंटीजर के साथ डील करते हैं तो उसे इंटीजर कैशिंग कहते हैं, और जब हम लोग किसी स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं तो उसे स्ट्रिंग इंटर्निंग कहते हैं। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ अगर मैं लिखूँ A इक्वल 10 एंड B इक्वल 10 और मैं प्रिंट करूँ A इज़ B, तो इसका आउटपुट ट्रू होगा क्योंकि A और B दोनों ही छोटे वैल्यू हैं और पाइथन में ऑप्टिमाइजेशन रीज़न की वजह से उसे सेम मेमोरी लोकेशन से रेफर करते हैं। और अगर मैं लिखूँ प्रिंट A इज़ नॉट B, तो इसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रिंग इंटर्निंग में मैं लिखूँ C इक्वल हेलो एंड D इक्वल हेलो, और अब मैं अगर प्रिंट करूँ C इज़ D, तो इसका भी आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा और इसका भी सेम रीज़न है पाइथन ऑप्टिमाइजेशन। सिमिलरली अगर मैं इसके बजाय इज़ नॉट लिखूँ तो इसका भी आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। मैं इसे सीधे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स देखें जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी या सेट, तो उस केस में ID हमेशा ही अलग होगा, इवन दो वो छोटा वैल्यू ही क्यों ना हो। लेकिन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के केस में जैसे कि कोई स्ट्रिंग या इंटीजर या फिर टपल, इसका ID सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर वैल्यू छोटा है तो ID सेम होगा, अगर वैल्यू बड़ा है तो ID डिफरेंट होगा, और इसके पीछे का कारण है पाइथन के अंदर किया हुआ ऑप्टिमाइजेशन। और मैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पहले बताया था, बट मैं फिर से एक बार बता दूं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसे किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के आइडेंटिटी और इक्वालिटी ऑपरेटर के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा। वैसे आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये समझ आ गया होगा, बट अगर आप नए हैं देन आप इसे ध्यान से सुनिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज एंड इज नॉट होता है और इक्वालिटी ऑपरेटर इक्वल साइन एंड नॉट इक्वल साइन होता है। जहाँ इक्वालिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग डबल इक्वल साइन का यूज़ करते हैं एंड नॉन इक्वालिटी को रेफर करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं। और ये दोनों ही ऑपरेटर विच इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड इक्वालिटी ऑपरेटर डिफरेंट होते हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। दैट मीन्स अगर मेमोरी लोकेशन डिफरेंट भी हुए लेकिन दो वैल्यू सेम है, देन इक्वालिटी ऑपरेटर उसका आउटपुट ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है अगर वैल्यू डिफरेंट हुए तो। लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी एड्रेस को चेक करता है। अगर मेमोरी एड्रेस ही डिफरेंट हो गए तो आइडेंटिटी ऑपरेटर फॉल्स आउटपुट देगा, इवन दो दोनों सेम वैल्यू को स्टोर करके रखे हैं। और इसका आउटपुट ट्रू सिर्फ तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशंस सेम होंगे। दैट मीन्स जब दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी। नाउ इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं सेम एग्जांपल को यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा प्रिंट, सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा चेकिंग
आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट A इज B, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, इसका आउटपुट ट्रू होगा क्योंकि A और B दोनों का ही मेमोरी एड्रेस सेम है। बट अगर मैं लिखा प्रिंट A इज C, तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा क्योंकि A और C दोनों का ही मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है इवन दो वैल्यू सेम है। इक्वालिटी ऑपरेटर को डेमोंस्ट्रेट करने के पहले मैं इसका भी हेडिंग दूंगा। मैं लिखूंगा चेकिंग इक्वालिटी ऑपरेटर। यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट A इक्वल इक्वल B। इसका आउटपुट हमें दिखने को ट्रू मिलेगा क्योंकि A और B दोनों ही सेम वैल्यू को स्टोर करके रखा है विच इज़ 1, 2 एंड 3। अगर मैं लिखा प्रिंट A इक्वल इक्वल C, देन यहाँ भी मुझे ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि A और C इवन दो मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है एंड इक्वालिटी ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, मेमोरी एड्रेस को चेक नहीं करता है। नाउ एग्जैक्टली सेम काम हम कर सकते हैं अगर हम लोग इसके बजाय इज़ नॉट यूज़ करें एंड इक्वल साइन के बजाय नॉट इक्वल साइन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आप इससे भी समझ गए होंगे। यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं इसे दोबारा बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, आइडेंटिटी ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर के बीच का कन्फ्यूजन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर दोनों ही डिफरेंट होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो कि इज़ और इज़ नॉट है एंड इक्वालिटी ऑपरेटर जो कि इक्वल साइन एंड नॉट इक्वल साइन है, दोनों का ही वर्क डिफरेंट होगा क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी लोकेशन को चेक करता है एंड इक्वालिटी ऑपरेटर वैल्यू को चेक करता है। और दूसरा है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ आइडेंटिटी कंपैरिजन करना, कि जैसा आप देखे थे अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है लाइक लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, तो उस केस में मेमोरी लोकेशन हमेशा ही डिफरेंट होगा चाहे वैल्यू छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि कोई स्ट्रिंग, नंबर या फिर टपल, तो उस केस में मेमोरी लोकेशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू कैसा स्टोर है या फिर पाइथन का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। नाउ नॉलेज reinforcement टाइम। Question 1. Which of the following operators checks whether the two variables refer to the same object in memory? Equality sign, not equality sign, is और in। Equality sign चेक करता है कि क्या वैल्यू सेम है या नहीं, ना कि मेमोरी लोकेशन, तो ये गलत है। सिमिलरली नॉट इक्वल टू भी गलत है। इस ऑपरेटर चेक करता है मेमोरी लोकेशन, दैट इज वाई ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है? ए में एक लिस्ट है 1, 2 एंड 3 एंड बी में हम ए को एज इट इज पास कर दिए हैं और अब चेक कर रहे हैं कि क्या ए और बी का मेमोरी एड्रेस सेम है या फिर नहीं। आपको याद होगा कि इस केस में मेमोरी एड्रेस सेम होगा क्योंकि ना ही सिर्फ वैल्यू बट हम उसके मेमोरी एड्रेस को भी पास कर रहे हैं बी में, दैट इज वाई इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर्स? पहला है इज चेक फॉर वैल्यू इक्वालिटी, ये गलत है क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस को चेक करता है, सिर्फ वैल्यू इक्वालिटी को नहीं। बी इज नॉट चेक्स इफ टू वेरिएबल्स हैव द सेम वैल्यू, ये भी गलत है क्योंकि इज नॉट चेक करता है मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है या फिर नहीं। सी इज चेक्स वेदर टू वेरिएबल्स रेफर टू सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, ये सही है, दैट इज वाई इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है? ए इक्वल 10, बी इक्वल 10 एंड प्रिंट ए इज बी। अभी जस्ट मैं इस सेम कोड को डेमोंस्ट्रेट कर रहा था और ये दिखाया था कि इस कोड का आउटपुट ट्रू होगा क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन रीजन की वजह से पाइथन इन दोनों को ही सेम मेमोरी एड्रेस में कंसिडर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? x इज 1, 2 एंड 3 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और y भी 1, 2 एंड 3 है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब क्या इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है या फिर नहीं? तो इसका आउटपुट होगा फॉल्स क्योंकि मैं अभी जस्ट बताया था म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी लोकेशन हमेशा ही डिफरेंट होगा चाहे नंबर कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, दैट इज वाई फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए इस वैल्यू को कंपेयर करता है एंड डबल इक्वल साइन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी को कंपेयर करता है, ये सीधे से गलत है क्योंकि इसका ऑपोजिट सही होता है। ऑप्शन बी इस और इक्वालिटी साइन कंप्लीटली इंटरचेंजेबल है, दैट मीन्स हम लोग इसके बजाय इक्वालिटी साइन या फिर इक्वालिटी साइन के बजाय इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सरासर गलत है, दोनों ही डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं। ऑप्शन सी इस ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी को कंपेयर करता है एंड इक्वालिटी साइन वैल्यू को कंपेयर करता है, नाउ ये सही है, दैट इज वाई इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है?
ए और बी दोनों में ही हेलो स्टोर्ड है और इसका मेमोरी एड्रेस चेक किया जा रहा है। अभी मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था जिसे स्ट्रिंग इंटर्निंग कहते हैं, जहां मैं ये बताया था कि स्ट्रिंग अगर छोटा है तो इसका आउटपुट ट्रू होगा और अगर स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तब उस केस में इसका मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो सकता है। दैट इज़ वाई इसका आउटपुट ट्रू होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर को ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने का। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा और मैं खास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जहाँ मैं वॉल्रस ऑपरेटर की ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।